हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए डिबेट वीडियो में। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, जनता के मन में क्या है, कह दो तो बोलूं, बोल अभी खोलूं, ये भी वादा है। बड़ा आनंद आया। मत कीजिए ना कि अनुराग भदौरिया जी अप टू डेट नहीं लगते। हो रहा है बांग्लादेश में आर्टिकल लिख रहे हैं मोदी हैज टू गो। ये हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। मंगलसूत्र मुसलमान, मीट मछली मुर्गा पे चले गए। हम किस पे हैं? हम अभी भी महंगाई पे हैं, महिला पे हैं, मणिपुर पे हैं, मोहब्बत पे हैं। आपकी सुई अटक गई है, आप आगे बढ़बे ना करी। हाँ बिल्कुल। अवाज चौधरी पाकिस्तान का पूर्व मंत्री नेहरू के कसीदे पढ़ते हुए राहुल साहब लिख रहा है 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, 283 सीटों पर लगभग चुनाव हो चुका है। कितनी सीटें इस वक्त आपको अपने दामन में आती हुई दिख रही है? देखिए, पूरे चुनाव में जो हमने कहा था 400 पार, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो मानी हुई बात है, हम आधे से ज्यादा की यात्रा इस समय तक पूरी कर चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। अमित शाह जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है और मैं उसका एक आधार भी बताता हूं। अगर हमारी बात में दम नहीं होती और जो कह रहे हैं विपक्षी की बात में दम होती तो राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ के नहीं जाते। हम तुमसे सहमत हैं। अभी हर्षवर्धन जी बोल रहे थे, जिस प्रकार की बातें मैनपुरी के चुनाव के बाद कही गई सपा के द्वारा, वो हार की पेशबंदी दिखाई पड़ती। कन्नौज में आप सोचिए कि अखिलेश जी के परिवार के सदस्य तो लड़ रहे थे चुनाव। उसके बाद सपा के कार्यकर्ताओं का कहना कि भैया आप खुद लड़ेंगे तभी निकल पाएगी। अगर इनकी स्थिति ये होती तो कन्नौज में तो इनको कहना चाहिए था मैं लैंप पोस्ट को खड़ा कर दूंगा, वो भी चुनाव जीतेगा। जो कन्नौज में अपने परिवार के सदस्य को जिताने की स्थिति में नहीं है, वो अगर दावे कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, वो इस यथार्थ को भली बात ही समझती। तो मुझे लगता है इन दोनों का उदाहरण अपने आप में पर्याप्त बचाने के लिए कि बात हवा में क्या है और हकीकत जमीन के नीचे क्या है। ओके, सुधांशु जी, आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों अपने पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या रहे हैं, वो अपनी सीट छोड़ दे तो आप समझ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, एक मैसेज जो गया है वो ये मैसेज गया है कि आप लोग नर्वस हैं, ये धमा चौकड़ी नहीं चलेगी। अब इस नैरेटिव को आप कैसे अंडू करेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत पता है क्या हो गई है? वो अब मझधार में फंस गई है। अब उसकी नैया तो डूबने वाली है। तो अब उन्हें कोई मुद्दा ही नहीं मिलता। तो पता क्या मुद्दा मिलता है? वहाँ से अखिलेश जी क्यों लड़े, नहीं लड़ते तो क्यों नहीं लड़े, लड़ गए तो क्यों लड़ गए। कमाल है भैया, आपके मुद्दे तो विकास के मुद्दों पे तो आपने शुरू की थी पहले चरण में, उसके बाद कहाँ पहुँच गए? उसके बाद मंगलसूत्र पे आ गए, उसके बाद मुसलमान पे आ गए। तो आपके मतलब मंगलसूत्र, मुसलमान, मीट मछली मुर्गा पे चले गए। हम किस पे हैं? हम अभी भी महंगाई पे हैं, महिला पे हैं, मणिपुर पे हैं, मोहब्बत पे हैं। चल झूठा। आपका तो मुद्दा ही बदलता चला गया। आप अभी और नए नए मुद्दे लाएंगे। अब तो आप अडानी अंबानी भी ले आए और ये भी बताने को नहीं तैयार हो कि भैया वो टेम्पो में पैसा जा रहा था तो भैया आपकी सरकार है तो कैसे चला गया, कैसे आपने नहीं पकड़ पाया? तो क्या आप जो जाते हैं पैसे उनको आप पकड़ते नहीं हो क्या? या देख लेते हो किनके पैसे इनको जाने देते हैं? इसीलिए आपसे कह रहे हैं ना, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, जनता के मन में क्या है, कह दो तो बोलूं, पोल अभी खोलूं, ये भी वादा है। सोचा था तुमने कि चल अनुराग जी, झूठो जुमलों की दुनिया बताए। अरे हाँ, अरे हाँ, ये ना कहना। जनता बोली नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, अब तुम जाओ रे। तो आपका तो जाना तय है। ये जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, गाँव में लोग कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप इस तरीके से गाएंगे अनुराग जी, जनता जाए ना जाए, मेरा व्यूअर जरूर भाग जाएगा। मत कीजिए ना। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, सुरीले अंदाज में आपने चुटीले अंदाज में बड़ा आनंद आया। लेकिन सुधांशु जी, ये सुरीले अंदाज में कटीली बातें कही हैं, जवाब दीजिएगा। रुको जरा, सब्र करो। मैं जवाब देता हूं। देखिए क्या है कि अनुराग भदौरिया जी अप टू डेट नहीं लगते। मैं दर्शकों को कहूँगा जाके चेक करिए, लगभग 1 साल पहले इन्होंने एक टीवी डिबेट में दूसरे टीवी चैनल पे मेरे सामने खड़े होकर यही गाना गाया था और पिछले 1 साल से यही बातें ऐसा ये रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास मुद्दे नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये प्रोफेसर राम गोपाल
यादव जी, आपकी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और राज्यसभा में वो हैं, सारा विपक्ष उनकी इज्जत करता, हम लोग भी इज्जत करते हैं। ये राम मंदिर बेकार की बात है, या हमने बोला कि आपने बोला? और बेकारी नहीं, वो वास्तु बताने तक आ गए, या हमने बोला कि आपने बोला? ये लालू यादव जी ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पूरा का पूरा, या हमने बोला कि आपकी तरफ से बोला गया? कर्नाटक में मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने का नोटिफिकेशन कांग्रेस की सरकार ने लाया, हमने लाया कि आपने लाया? इसलिए कि मेरा एक उसूल है, एक इंसान जो जबान समझे मैं उसके साथ उसी जबान में बात करता हूं। शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में डेली स्टार में आर्टिकल लिख रहे हैं, चुनाव भारत में हो रहा है, बांग्लादेश में आर्टिकल लिख रहे हैं, मोदी हैज टू गो। ये हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। फवाद चौधरी पाकिस्तान का पूर्व मंत्री नेहरू के कसीदे पढ़ते हुए राहुल साहब लिख रहा है, और कांग्रेस एंटी गठबंधन में कोई कह नहीं पा रहा है मिस्टर चौधरी माइंड योर बिजनेस, आपको इसमें नहीं आना चाहिए। ये कौन ला रहा है मेरे भाई? और अभी सुनिए, फेरिस्त बहुत लंबी। अनुराग भदौरिया जी, आपका वो टेप रिकॉर्डर 1 साल पहले वाला बज रहा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष खामखा में 26/11 का मुद्दा क्यों लाए? फारूक साहब पाकिस्तान का एटम बम क्यों बीच में लाए? भैया मुद्दा तो आप बार बार बीच में ला रहे हो क्योंकि आपको पता है कि मुद्दे के ऊपर बात करने की हैसियत नहीं है। वरना भदौरिया जी बता के जाइएगा कि जब हमारी सरकार गई 2004 में तो पेट्रोल का दाम कितना था, जब 2014 में आई तो पेट्रोल का दाम कितना था, और आज कितना है मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं। 2004 में जब अटल जी की सरकार गई तो 30-32 रुपए लीटर पेट्रोल था, जब हमने छोड़ा तो 69 रुपए था, यानी 220% बढ़ा। अब 97 रुपए है, यानी 66% बढ़ा। तो आपके सवाल का जवाब मैंने पहले ही दे दिया, इसलिए आपको भली भांति पता होना चाहिए। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपकी सुई अटक गई है, आप आगे बढ़बे ना करी। हाँ बिल्कुल, हाँ मंगलसूत्र कौन लेके आया? मंगलसूत्र किसने लेके आया इस चुनाव के अंदर में? आपको कोई मुद्दा नहीं मिला, मंगलसूत्र मिला था मुद्दा। मुसलमान मुद्दा कौन लेके आया इसमें? मछली मुद्दा कौन लेके आया? ये मुद्दा, मछली कोई मुद्दा हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर में? ये मुद्दा है आपका? अरे आप मुद्दा माँ से मछली की जगह माँ से महंगाई ले आते तो मुद्दा होता, माँ से मटन की जगह माँ से मोहब्बत ले आते तो मुद्दा होता, माँ से आप लेके आगे मुसलमान माँ से मणिपुर ले आते तो मुद्दा समझ में आता। आपको ये मुद्दा नजर आए? और रूबिका जी जहाँ आप खड़ी है ना, रिवर फ्रंट, ये भी समाजवादी की देन है। और जिसकी बात कर रहे थे सुधांशु जी, अगर वहाँ भी चले जाएंगे घंटाघर में तो भी समाजवादी की देन है। समाजवादियों ने वहाँ भी ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है। ये समाजवादी है, लखनऊ के कहीं भी कोने पे जाओगे आपको समाजवादी का काम मिलेगा। 30 सेकंड आपके खत्म हुए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और नेताओं चाहे पूरा काम करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।